अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, महारानी सुनो, मेरी बात सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। सुनो, ये बिना मतलब में चिंता करना, आंसू बहाना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से सिर्फ आदमी की उम्र कम होती है, न कि दुख कम हो। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है और उत्तान पाद कहते हैं। जिंदा को खाती है। सुनो, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो और कहते हैं अपनी पत्नी से, तो देना ना देना लेना, ये लीला घर की लीला है। उत्तान पाद अपनी पत्नी से बोले, सुनो, घर में लड़का देना और न देना और देने के बाद में भी छीन लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात है। और बिना मतलब में आंसू जो बहा रही हो, ये चिंता जो कर रही हो, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है, दुख नहीं घटता। और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि एक बात नहीं पता तुम्हें, और बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? जब राह नजर ना आए तो भजन करो। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। अपनी पत्नी से बोले, इसलिए बिना मतलब की बातें, घर में लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। कहने लगी, प्रभु आप एक काम करो, चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर लो। और जो आप दूसरी शादी करोगे और जब मेरी सौत घर में आएगी, हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जो तानपाद ने जब बात सुनी कि दूसरी शादी, खूब ताली मार कैसे बोले, हाँ अब हमारे समझ में आया कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। क्या कह रही हो? अरे बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। दुनिया भर में हर औरत ये कहती है हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम मुझसे ये कह रही हो शादी कर ले। पागल हो? अगर हमने विवाह किया तो घर की आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है महारानी। क्योंकि उन लोगों के घरों में हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। उत्तान पाद बोले
लोग कहते कि मौत गलत है, लेकिन मौत अच्छी है। एक बार आती है, जीवन की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। और ये सौत कदम कदम पे दुख देती है, कदम कदम पे कष्ट देती है। और तान पाद बोले सुनो कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो ये कई बार तो आती है। बोले मौत गलत है, लेकिन 100 से ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि एक बार आना, बीमारी सब साथ ले जाना। और बोले उत्तान पाद कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हुए, सुनो अच्छे कर्म के करनी से जग में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। पत्नी अपने पति से जब कहती है तो उत्तान पाद अपनी पत्नी को समझाते, बिना मतलब की बातें न करो, घर में लड़का न हुआ तो कोई बात नहीं, लेके शादी मेरी न कराओ। तो पत्नी अपने पति से एक बात और बोली, प्रभु सुनो, अगर आप अपना दूसरा विवाह करोगे और मेरी सौत जब घर में आएगी और हमसे थोड़ी अलग रहेगी, तो एक पुत्र की खातिर हम ये दुख भी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपना विवाह जरूर कर लो। परिणाम ये होगा भक्तों, समझाया तो उत्तान पाद ने अपनी पत्नी को बहुत, लेकिन वह मानी एक भी नहीं। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरी शादी करनी ही पड़ी। हो गया विवाह। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीत। सुनीत सुमाने अच्छे और नीति माने विचार अच्छे, स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की, दूसरी पत्नी घर में आई, उसका नाम था
सोच सुमाने अपनी और चमाने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना सुनने वाली। जब दूसरा विवाह महाराज ने अपने आंगन में किया, अब हुआ ऐसा, अरे फिर लइए भमरिया नारी, हाय सुंदर सी दुल्हन आई। दूसरा विवाह जब हुआ, सुंदर सी रनिया आई, वो तो बड़ी ने खुशी मनाई। सुंदर सी रनिया आई, वो तो बड़ी ने खुशी मनाई। अरे डोला आई गयो घर द्वार, दे फिर सुंदर रनिया। हो गया विवाह महाराज का दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे पहुंच गई। बड़ी रानी को खबर मिली कि मेरे पति ने हमारे कहने से अपना दूसरा विवाह किया। बड़ा मगन भई, और अपनी दासी से इशारा देती हुई बोली है, दासी एक काम करो, दरवाजे पे जाओ और हमारी जो छोटी बहन पालकी में बैठी है उसे बड़े सम्मान से बुला के लाओ। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुला रही है। आई दासी दौड़ी दौड़ी द्वार पे, और जहाँ छोटी रानी पालकी में बैठी है तो उससे जाके बोली, अब ऐसे कब तक छुपी बैठी रहोगी पालकी में? अरे चलो हमारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। छोटी रानी ने सुना कि मेरी बड़ी बहन वो इस घर में, दासी से बोली, इधर आ, पहले हम कभी यहाँ आए नहीं, वो हमारी कोई बहन भी नहीं है, और तू परिचय किसका दे रही है? कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। दासी बोली, क्या तुम्हें बताया नहीं है कि महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, और जो पहले वाली का नाम सुना है ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी सी क्यों नहीं कहती घर में सोते हैं? बोला मेरे पति को हमें घर में लाने से पहले घर में नागिन को पा रखा है, और हमें ले आए? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किसी नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सोती है। बोला मेरे पति को। और तान पाद आए, बोले काय को चिल्ला रही हो, चलो ना घर के अंदर। छोटी बोली, इधर आ, पहले एक बात हमें बता, पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी, फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, मेरे जीवन में जहर घोल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किसी नहीं जाऊंगी महाराज जिस घर में मेरी सौत है। और वो छोटी बोली, महाराज तान पाद से मेरी बात सुनो, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम ही व्यर्थ ले आए हो, अब भोग करने को और बीती वो का भार में धोखे में लाए। नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, आत्महत्या करूंगी, लेकिन घर में नहीं जाऊंगी महाराज। और बोले तुम्हारे रानी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी दीमों का भार में धोखे में लाए हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज,
और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। अगर हमें रखना चाहते हो तो उसे घर से निकाल करके बाहर फेंक दो, अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। उत्थान पाद कहने लगे अपनी कहेगी या हमारी भी सुनेगी? सुनो, जिससे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई है, वो तो बहुत अच्छी आदत की है। एक बार तू घर के अंदर चल के तो देख ले। छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं महाराज, हरगिज नहीं। बोली है राज